हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपका अपना भाई अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन विद अमित पे स्वागत करता हूं। हम नंबर सिस्टम इस समय पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन को ख़त्म कर चुके हैं और नंबर सिस्टम को बहुत सारे कंसेप्ट को समझ चुके हैं। यूनिट डिजिट निकालना, नंबर ऑफ़ जीरोज निकालना, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, भाज्यता का नियम पढ़ा था, यानी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था पिछले वीडियो में। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादा लोग को मालूम नहीं होता है, लेकिन बाइनरी सिस्टम से प्रश्न आ जाते हैं तो लोग छोड़ देते हैं। आज हम बाइनरी सिस्टम के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करेंगे और बाइनरी सिस्टम के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम किससे कौन सी संख्या कटने पर कितना बचता है, रिमाइंडर थ्योरम हमें ये बताता है, तो हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन पहले उससे हम बाइनरी सिस्टम को देखते हैं, देन उसको सॉल्व करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और नोट्स कॉपी पेन लेके बैठा करिए और इसका नोट्स बनाते चलिए। आपका एग्ज़ाम में मैं एक भी प्रश्न छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। तो आइए हम बाइनरी सिस्टम को समझते हैं। देखिए, बाइनरी सिस्टम यानी क्या होता है, द्विधारी पद्धति, और ये हमारा पार्ट नंबर 6 है नंबर सिस्टम का। अब तक 5 पार्ट बन चुका है, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है बाइनरी सिस्टम का, क्या बोल रहा है, संख्या पद्धति का अलग अलग आधार बेस होता है। मतलब बाइनरी सिस्टम में अलग अलग बेस होता है। जैसे दार्शनिक प्रणाली का आधार, दार्शनिक प्रणाली को जानते हैं क्या बोलते हैं, दशमलव प्रणाली। इसको दार्शनिक प्रणाली कहें या दशमलव प्रणाली कहें या इंग्लिश में डेसिमल कहें बोले। और डेसिमल का हमेशा बेस क्या होता है, 10 होता है। तो देखिए, दार्शनिक प्रणाली का आधार बेस 10 तथा द्विधारी यानी बाइनरी प्रणाली का आधार बेस क्या होता है, 2 होता है। तो हमने क्या अभी देखा, दशमिक या दशमलव या डेसिमल का प्रणाली का आधार क्या होता है, 10, और बाइनरी प्रणाली का आधार क्या होता है, बेस 2 होता है। एग्जाम्पल से समझिए, 12 पे बेस 10 दिया है, यह एक दार्शनिक या डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को भी हिंदी में दार्शनिक प्रणाली को क्या बोलते हैं, दशमलव। इस कंसेप्ट को आप समझते चलिए, जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत ही आनंद आएगा। अब देखिए, अगर 3 तो 1 है और उसका बेस 2 है, तो ये क्या है, एक बाइनरी नंबर है। अब बाइनरी नंबर मतलब द्विधारी नंबर। देखिए, द्विधारी पद्धति में गिनती की 10 संख्या के लिए केवल 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। जैसे हम दशमलव प्रणाली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह गिनते हैं, लेकिन बाइनरी नंबर में हमें सिर्फ 0 और 1 से डिनोट करते हैं। आइए मैं उनको समझाता हूँ कि किस संख्या को कैसे दर्शाते हैं। देखिए, 0 को 0 से दर्शाते हैं, 1 को 1 से दर्शाते हैं, 2 को 1 0 से दर्शाते हैं, फिर 3 को 1 1 से, 4 को 1 0 0 से, 5 को 1 0 1 से, इसी प्रकार 6 को 1 1 0। तो हमने क्या बताया, 0 को सिर्फ 0 से, 1 को 1 से, 2 को आप 10 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 1 0 से दर्शा रहे हैं। यहाँ पे अगर 3 को बोलेगा तो आप बोलेंगे 1 1 से 3 को दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 नहीं, 10 अगर आप ऐसे बोलते हैं तो वो क्या हो जाता है, दशमलव प्रणाली हो जाता है। लेकिन बाइनरी सिस्टम में 1 और 0 का उपयोग करते हैं और उससे हमारा कंसेप्ट तैयार होता है। तो देखिए, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 1 0, 3 का 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, इसी प्रकार 6 का 1 1 0, 7 का क्या होगा, 1 1 1। अगर हम 7 का देखेंगे तो 1 1 1, और उसके बाद देखेंगे तो 8 का क्या होता है, 1 0 0 0। फिर उसी प्रकार देखेंगे 9 का तो 1 0 0 1। कहने का मतलब है कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये 111 ऐसे बोलेंगे, लेकिन 111 इसको नहीं बोल सकते। हमेशा बाइनरी नंबर में 0 और 1 का उपयोग करते हैं और उसको जैसे मतलब लिखा होता है वैसे बोलते हैं। अब इसको बोलेंगे 10 का दिया है तो 1 0
1 0 बोलेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि 10 10 दिया है, नहीं, हमेशा आप बोलेंगे 1 0 1 0। तो हमने आपको क्या बताया कि बाइनरी सिस्टम में 2 अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 और 1 का। इसका प्रयोग करने से हमारी संख्या, बाइनरी संख्या तैयार होती है। और बाइनरी संख्या में बेस 2 होता है, जबकि दशमलव या दशमिक संख्या में बेस 10 होता है। अब आइए कुछ और मैं आपको इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूँ। जैसे बाइनरी का आधार क्या होता है, 2। हेक्साडेसिमल एक होता है, हेक्साडेसिमल का आधार क्या होता है, 16। आधार किसको बोलते हैं, आधार हमेशा बेस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, बेस को। इस बात को ध्यान से समझिएगा, बाइनरी का आधार क्या होता है, 2। हेक्साडेसिमल का आधार क्या होता है, 16। फिर ऑक्टल का क्या होता है, आधार 8 होता है। उसी प्रकार दशमलव का आधार क्या होता है, 10 होता है। हमसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑक्टल का बेस क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 8। उसी प्रकार हेक्साडेसिमल का पूछेगा तो क्या बताएंगे, 16। अगर दशमलव या दशमिक प्रणाली का पूछेगा तो बेस 10। अब बाइनरी का पूछेगा तो आप जानते ही हैं कि बेस 2। और बाइनरी में हमेशा 0 1 का उपयोग होता है। आप अगर 101 बोलेंगे तो वो क्या है, दशमलव प्रणाली। लेकिन उसी को बोलेंगे 101 तो वो क्या है, बाइनरी प्रणाली। तो हम अब बाइनरी को दशमिक में बदलेंगे और दशमिक को बाइनरी में बदल के आपके कंसेप्टों को क्लियर करेंगे। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो देखिए इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए अब तक का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को देखते हैं, किसको, दशमलव को बाइनरी नंबर में कैसे बदलते हैं। और यही कंसेप्ट एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से समझिए और मेरे साथ सॉल्व करके अपना प्रैक्टिस मजबूत कर लीजिए। अगर बाइनरी से क्वेश्चन आया तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दशमलव से बाइनरी में हम कैसे बदलते हैं। किसी भी दशमलव अंक को द्विधारी, द्विधारी मतलब क्या, बाइनरी, द्विधारी यानी बाइनरी अंक में बदलने के लिए डेसिमल नंबर यानी दशमलव को 2 से तब तक विभाजित किया जाता है। 2 से तब तक विभाजित किया जाता है जब तक भागफल 1 न हो जाए। कहने का मतलब जो संख्या दशमलव दिया रहता है, जैसे 50 55 60 65 कोई भी संख्या दी होती है, और उसको बाइनरी में लिखने के लिए हम जब तब तक 2 से विभाजित करते हैं कि लास्ट में 1 न बच जाए। तो देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसको नोट्स में एकदम अपने नोट कर लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 89 को द्विधारी अंक में बदले। कहने का मतलब क्या है, 89 को बाइनरी में बदलना है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे बाइनरी में बदलते हैं। ये 89 दिया है, 89 देने का मतलब क्या है, इसका बेस 10 है। बेस 10 क्यों है, ये दशमलव में है, दशमलव यानी डेसिमल, डेसिमल। और डेसिमल का बेस कितना होता है, 10, अभी मैंने बताया था। और इसको हमें किस में बदलना है, अभी मैं आपको बदलूंगा इसको, तो जो आएगा इसमें लिखेंगे और उसका बेस कितना हो जाएगा, 2। इसको जिसका बेस 2 होता है उसको बाइनरी बोलते हैं, और जिसका बेस 10 होता है उसे क्या बोलते हैं, दशमलव या डेसिमल नंबर बोलते हैं। तो आइए देखिए 89 को मैं बाइनरी में बदलता हूँ। 89 ले लिए, अब इसको 2 से काटते जाइए। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, एक शेष बचा यहाँ पे लिख देंगे। फिर आइए फिर 2 से काटिए, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे 0 ले लेंगे। फिर इसको 2 से काटिए, 11 दूना 22। तो ये बताइए जब 11 दूना 22 कट गया तो फिर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 0। फिर देखिए फिर 2 से काटिए, 2 पाँचे 10, लेकिन 1 बच गया क्योंकि ये 11 है, 11 2 से नहीं जाता है तो शेष 1 बचेगा, उसको यहाँ पे लिखेंगे। जितना शेष बचेगा इधर लिखते जाएंगे। फिर इसको देखिए, 2 दूनी के 4, तो 1 शेष बचा है, इसको लिख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 एक कम 2 और 0, 1 गया। हमने क्या बताया था, जब तक भागफल 1 न हो जाए तब तक 2 से भाग देंगे। हमारा 1 हो गया, क्या 1 हो गया, तो अब इसको हम बाइनरी में लिखेंगे। तो देखिए इसको बाइनरी में लिखने के लिए ऊपर से नहीं, और किसको लिखते हैं, जो शेष में बचा रहता है उसी को बाइनरी में लिखते हैं। और बाइनरी में हमेशा हम यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं।
अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर से लिखेंगे, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर से लिखेंगे। जैसे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1, फिर ये क्या है 0 0, फिर ये क्या है 1, फिर ये क्या है 1, फिर ये क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1, इस तरह। और इसका बेस कितना हो जाएगा 2। हमने 89 को किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में। और बाइनरी में क्या होगा 1 0 1 1 0 0 1, समझे। बाइनरी में हमेशा बदलने के लिए हम संख्या को जब तक काटेंगे जब तक उसका लास्ट में क्या भागफल 1 न हो जाए, भागफल क्या 1 न हो जाए। आइए मैं एक और एग्जांपल से इसके कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 0 1 1 0 0 फिर 1, ये हमारा 89 बाइनरी में बदल गया। इसी प्रकार आइए इसको देखते हैं, 90 को बोल रहा है बाइनरी में बदले, 90 लिखेंगे। 90 क्या है बेस 10 है, बराबर यहाँ पे जो भी आएगा बाइनरी में बदलने पर उसका बेस कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 90, इसको भी ऐसे लेते जाएंगे, 2 से काटिए, 45 दूना 90, लेकिन 90 कट गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 0 ले लेंगे। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, लेकिन शेष 1 बच गया, उसको लिखते जाएंगे। फिर देखिए 11 दूना 22, कुछ नहीं बचा 0। फिर देखिए 2 2 5 10, लेकिन 1 बच जाएगा, बच गया। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी के 4, 1 बचेगा, फिर लिख दीजिए। फिर 2 से 2 1 कम 2, 1 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब इसको हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 फिर 0 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, और इसको इतना लिखने के बाद 2 लगा देंगे। तो ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 0 1 1 0 1 0। इस तरह हमारा 90 भी बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो क्या आप इससे क्या समझे, आइए 2 और एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाते हैं। इसको एकदम ईमानदारी से समझ जाइए, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है, और मेरे बताए गए तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो आइए और 2 एग्जाम्पलों को इसी कंसेप्ट पे समझते हैं। देख आइए अब इन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को बाइनरी में बदलने का प्रयास करते हैं। इससे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि बाइनरी में बदलने के लिए 2 से जब तक नहीं काटेंगे जब तक उसका लास्ट में 1 न बच जाए। तो आइए इसको 55 को हम बाइनरी में बदलते हैं, और इन जब चारों को बाइनरी में बदल लेंगे तो हम आपको अब बाइनरी से डेसिमल में बदलना सिखाएंगे, क्योंकि यही दोनों कॉन्सेप्ट में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जब भी आएंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्टों से आएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो। तो देखिए 55 को बाइनरी में बदलते हैं। 55 है, किससे लेंगे 2 से, क्योंकि बाइनरी में बदलना है। तो ये बताइए 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 होगा, हाथी लिख दे देगा। ये 15 हो गया, 2 7 14 होगा, 2 7 क्या होगा 14। तो ये बताइए जब 14 हो जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि 54 कट गया तो 1 बचा, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2 2 3 6, फिर 1 बच गया। फिर देखिए 2 2 छके 12, फिर 1 बच गया। फिर देखेंगे 2 3 6, तो आपके पास कुछ नहीं बचा, कट गया, तो इसको 0 लिख देंगे। फिर देखिए 2 से 2 1 कम 2 2 1 कम 2 1 कम 2, शेष 1 बच गया, 1 हो गया। तो हमारा 55 क्या है 55 बेस क्या होगा 10, क्योंकि ये डेसिमल में है। और अब हम बाइनरी में इसको बदले हैं तो क्या आया है 1 1 0 1 1 1, और इसको क्या कर देंगे 2 दे देंगे। तो इससे क्या समझे, बाइनरी में बदलने के लिए हमेशा 2 से भाग देंगे, और जो शेष बचेगा इधर लिखते जाएंगे, नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे। 55 को दिए तो 2 दूनी के 4, 2 1 हासिल बचा, 2 7 14, 1 इसमें से 1 बचा तो 1 यहाँ पे लिखा गया। फिर देखिए 2 1 2 कम 2 2 3 6, 1 बचा यहाँ पे लिखा गया। फिर देखिए 2 छके 12, 1 बचा यहाँ पे लिखा गया। 2 2 फिर कितना होगा 2 3 6, कुछ नहीं बचा तो 0 लिखा गया। फिर देखिए 2 1 कम 2, 1 शेष बचा यहाँ पे लिखा गया। अब जब भी बाइनरी को हम लिखते हैं डिनोट करते हैं तो कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ से डिनोट करेंगे 1
1 0 1 1 1। इस तरह हमारा आंसर आ गया है। अब देखिए आपको 36 को बाइनरी में बदलना है, तो आप बदल के देखिए। अब आप मेरे साथ अपने नोट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। 2 18 दूना 36, कुछ नहीं बचा 0, फिर 2 दूना 18, कुछ नहीं बचा 0, फिर 2 2 चौके 8, 1 बच गया, फिर देखिए 2 2 दूनी के 4, कुछ नहीं बचा, फिर 2 1 कम 2, कुछ नहीं बचा। अब इसको हम दशमलव से बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1 डबल 0 और उसके बाद बेस 2 देंगे। इस तरह हमारा 36 भी क्या हुआ? बाइनरी में बदल गया। अब आपको मैं 71 कहूँगा बदलने के लिए, तो आप बदल लेंगे? मेरे साथ बदल के देखिए। बाइनरी में 71 है, 2 से दीजिए 2 तिहाई 6, 1 हासिल देगा, 2 पाँचे 10, 1 बच गया। फिर देखिए 2 से 2 1 कम 2, 2 7 14, फिर 1 आया, फिर देखिए 2 से 8 दूना के 16, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 चौके 8, कुछ नहीं बचा। फिर 2 से 2 दूनी के 4, कुछ नहीं बचा। फिर 2 से 2 1 कम 2, 1 हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0। अब आपको बोलेगा 71 को बाइनरी में लिखना है, तो यहाँ पे बेस 10 हो जाएगा, ये क्योंकि ये दशमलव में है। अब इसको बाइनरी में लिखते हैं। क्या आया सबसे नीचे? 1, फिर क्या आया? 0 0 0 0 0 0, फिर क्या आया? 1 1 1 1 1 1 और बेस 2। तो हमारा ये क्या है? 71 बाइनरी में बदल गया। इसी प्रकार हम बाइनरी में बदलते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको इसी तरह सॉल्व करना है। बहुत ही आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बताइए, 84 को अगर आपको बाइनरी में बदलना होगा तो आप बदल देंगे? हाँ, देखिए कैसे बदलेंगे, इसको भी एक बार समझ लीजिए। एग्जाम्पल इसी तरह आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये 84 है, इसको 2 से भाग दीजिए, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, कुछ नहीं बचा 0, फिर 2 से कटाइए, 2 दूनी का 4, 2 1 कम 2 0, कुछ नहीं बचा। फिर देखिए 2 1 कम 21 है, तो 10 बार में जाएगा और उसके बाद 1 बच जाएगा। फिर देखिए 2 5 6 10, कुछ नहीं बचा 0, फिर 2 दूनी के 4, 1 बच गया, यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2 1 कम 2, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो इसको हम बाइनरी में फिर कैसे लिखेंगे? 84 है, इसका बेस क्या है? 10, और बाइनरी में ये कैसे होगा? 1 0 फिर 1 फिर 0 0 के बाद फिर क्या है? 1 फिर डबल 0 और इसका बेस 2। तो हमने एग्जाम्पलों से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर कर लिया। इसको 55 को हमने बाइनरी में बदला तो क्या हुआ? 1 1 0 1 1 1 बेस 2। फिर अगर हम 36 को बदले तो क्या हुआ? 1 0 0 फिर 1 फिर 0 0 बेस 2। उसी प्रकार 71 को बदले तो क्या हुआ? 1 0 0 0 1 1 1। और उसी प्रकार 84 को बदले तो क्या हुआ? 1 0 1 0 1 0 0। तो हमने बाइनरी में देखा कितनी आसानी से बदल लिया। बाइनरी में आप कैसे बदलेंगे? जब डेसिमल में दिया होगा, कोई भी संख्या दी होगी, तो उसको 2 से काटते जाएंगे जब तक उसका नीचे लास्ट में 1 न बच जाए तब तक काटेंगे। और जो शेष होगा उसी को, जहाँ से 1 नीचे बचा होगा वहीं से स्टार्ट कर देंगे लिखना, और ऊपर तक शेष को नहीं बचेगा तो 0, और जितना शेष 1 बचते जाएगा तो 1 लिखेंगे, और सभी को लिख के बेस 2 दे देंगे। वही हमारा बाइनरी में हो जाता है। अब मैं आपको बाइनरी को डेसिमल में बदलने सिखाता हूँ, तो आइए उसको समझते हैं कैसे बदलते हैं। अभी हमने बाइनरी दशमलव संख्या को बाइनरी में बदला। अब हम बाइनरी को दशमलव में बदल के दिखाते हैं कि कैसे बदलते हैं। इन्हीं 2 कॉन्सेप्टों पे आपका क्वेश्चन घूमते रहता है। इन 2 कॉन्सेप्ट को समझ लिए यानी आपका बाइनरी ख़त्म हो गया। तो आइए अब देखते हैं कि बाइनरी को दशमलव में कैसे बदलते हैं। जैसे दिया है कि 1 0 0 1 का बेस 2 है, दशमलव में बदलना है। दशमलव यानी क्या? डेसिमल में। एकदम बारीकी से समझते जाइए मेरे साथ। अगर समझ जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम चुटकियों पे, आपके अंगुलियों पे नाचेगा। तो देखिए, इसको हमको क्या बदलना है? दशमलव यानी डेसिमल में। तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे? आप इसको पहले एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना लिए,
जी 1 2 3 4 है तो इसमें 4 खाना होना चाहिए। एक में लिखिए 1 0 0 1, 4 ठो संख्या है तो हमने 4 बॉक्स बना दिया और उसमें सभी संख्याओं को लिख दिया। अब हम ऊपर क्या करेंगे कि 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और जितने तक जाएगा उतना तक लेते जाएंगे। तो पहले क्या हुआ 2 का पावर 0, उसके बाद 2 का पावर 1, उसके बाद 2 का पावर 2, उसके बाद 2 का पावर 3। अब हम क्या करेंगे कि इनका गुणा करेंगे, इन दोनों संख्याओं का गुणा, इन दोनों संख्याओं का गुणा और उसके बाद जोड़ते जाएंगे। जैसे देखिए 2 का पावर 3 है इंटू 1 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 का पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 का पावर 0 इंटू 1। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 का पावर 3 का मतलब 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, तो यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। 8 इंटू 1 प्लस, ये बताइए 2 के पावर 2 का मतलब 4, लेकिन 0 से कोई भी संख्या गुणा होती है तो वो पूरा 0 बन जाता है। तो इस तरह हमारा ये 0 बन गया। अब आगे देखिए 2 का पावर 1 है लेकिन ये भी 0 से गुणा हो रहा है तो ये भी क्या हो गया 0, तो ये भी 0 बन गया। अब आगे देखिए 2 का पावर 0 का मतलब हमेशा 1 होता है। 2 क्या है, कोई भी संख्या दी हुई और उसका पावर 0 होगा तो वो संख्या हमेशा 1 ही होता है। आप इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी संख्या दी होगी अगर उसका पावर 0 होगा तो वो हमेशा 1 ही होगा। तो 2 पे पावर 0 होने के कारण ये हमारा क्या होगा 1 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 है कम, 8 प्लस 0 0 जोड़ेंगे, 0 का कोई मतलब नहीं तो 0 को छोड़ देते हैं। फिर क्या है यहाँ पे 1 इंटू 1, तो इस तरह हमारा क्या आ गया 9 आंसर। मतलब ये दिया है 101 और बाइनरी में है। इसको जब दशमलव में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे 9 बेस 10। इस तरह हमारा आंसर आ गया, यही आपको आंसर होगा। अब आइए इसको हम दशमलव में बदल के आपको दिखाते हैं कैसे इसको दशमलव में बदलेंगे। आप पहले बॉक्स बनाएंगे, बना लीजिए, उसके बाद गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 खाना होना चाहिए 1 2 3 4 5। अब संख्याओं को लिखिए 1 1 1 1, 2 ठो 0 है 2 ठो 0। अब फिर वही काम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 पे 0, 2 पे 1, 2 पे 2, 2 पे 3, 2 पे 4, 2 पे 5। अब इसको जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इसमें। तो देखिए 2 पे 5 इंटू 1 प्लस 2 पे 4 इंटू 1 प्लस फिर 2 पे 3 इंटू 1 प्लस फिर 2 पे 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस उसके बाद देखिए 2 पे पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 पे पावर 0 इंटू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 के पावर 5 है तो 2 के पावर 5 का मतलब 2 दूनी के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना 32। तो 2 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ 32, और 32 का 1 में गुणा होगा तो 32 ही होगा। उसी प्रकार 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, 16 का 1 में गुणा होगा तो 16 ही होगा। प्लस 2 का पावर 3 का मतलब क्या 8, 8 का 1 में गुणा होगा तो 8 ही हो जाएगा। फिर 2 का पावर 2 का मतलब 4, 4 एकम 4। इस प्रकार ये हो गया। 2 का पावर 1 का मतलब 2 और 0 से गुणा हो गया तो 0, प्लस 2 का पावर 0 का मतलब 1 और 0 से गुणा होगा तो ये भी 0। बस इन संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 32 है, 32 और 16 48, 48 और 8 56, 56 4 60। तो इस प्रकार इस संख्या को हम दशमलव में क्या लिखेंगे 60 और बेस 10, और इस तरह हमारी ये संख्या दशमलव में बदल गई। आइए 2 क्वेश्चनों से अपने कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। इस तरह आप मेरे साथ अपने नोट्स को एकदम दुरुस्त करते जाइए, एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए। आइए हम इन क्वेश्चनों से अपने कॉन्सेप्ट को और दुरुस्त करते हैं। देखिए इनको कैसे दशमलव में बदलेंगे। ये बाइनरी के क्वेश्चन है, इसको दशमलव में बदलना है। ये बाइनरी है, इसको दशमलव में बदलना है। तो मैंने दशमलव में बदलने के लिए क्या बताया था, एक बॉक्स बनाइए। कितनी संख्या है 1 2 3 4, 1 2 3। अब इसमें लिख दीजिए 1 1 0 1 है तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए 2 पे पावर 0
2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 के पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 के पावर 0 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 का पावर क्यूब का मतलब 8, 1 से गुणा होगा तो 8 ही रह जाएगा। फिर इसको देखिए 2 दूनी के 4, 4 का 1 में गुणा होगा तो 4 ही रह जाएगा। फिर उसी को आगे देखिए 2 का 0 में गुणा होगा, कोई भी संख्या हो 0 में गुणा होगा तो क्या होगा 0 प्लस 2 का पावर 0 का मतलब 1, 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा। तो 8 4 12, 12 1 13। इस तरह हमारी संख्या क्या आ गई 13। तो इसका बाइनरी का डेसिमल में क्या हुआ 13 और बेस 10। तो हमने इसको भी बाइनरी से डेसिमल में बदल दिया। अब इसको बदल देंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अब इसको कैसे बदलते हैं देखिए, बॉक्स बना लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और इसको लिखिए 1 2 4 5 6। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5। अब इसको गुणा करते रहिए और जोड़ते रहिए। 2 पे पावर 5 इंटू 1 प्लस 2 पे पावर 4 इंटू 0 प्लस 2 पे पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 पे पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 पे पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 पे पावर 0 इंटू 1। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर है 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है 32। अब 32 का 1 में गुणा होगा तो 32 प्लस 2 का पावर 4 है लेकिन 0 से गुणा होगा तो ये संख्या 0 प्लस 2 का पावर 3 का मतलब 8, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8 ही हो जाएगा। 2 का पावर 2 का मतलब 4 और 4 का 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा प्लस 2 का पावर 1 का मतलब 2 और 2 एकम 2। फिर इसको 2 का पावर 0 का मतलब 1 और 1 का गुणा 1 में तो 1 ही हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए 32 8 40 और 40 2 42, 42 1 43। इस तरह हमने बाइनरी को डेसिमल में बदल दिया। तो इसका क्या होगा 1 0 1 0 1 1 और बेस 2 और इसका क्या होगा 43 बेस 10। तो इस तरह हमने दो कॉन्सेप्ट जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम में बार बार आते हैं उनको समझ लिया। डेसिमल से बाइनरी में बदलना और बाइनरी से डेसिमल में बदलना। अब हम बाइनरी में जोड़ने का तरीका सिखा देते हैं आपको। एग्ज़ाम में बहुत ही कम आता है लेकिन मैं इसको सिखा दे रहा हूँ कि अगर आए तो आप इसको भी फोड़ देंगे। तो आइए मैं आपको इसको जोड़ना सिखाता हूँ। बस 2 एग्जाम्पल से आप इसको भी समझ जाएंगे। देखिए वो कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अपने दशमलव से मतलब डेसिमल से बाइनरी में बदला, फिर बाइनरी से दशमलव में बदलना सीख लिया। अब हम आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इसको जोड़ना सिखा दे रहे हैं। इसको जोड़ना जान जाएंगे तो बाइनरी का पूरा कंसेप्ट जान जाएंगे। जोड़ना बहुत से एग्जाम में नहीं आता है लेकिन आपको इसको भी समझ लेना है। अगर बाय द वे आ गया तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बाइनरी यानी द्विधारी पद्धति में जोड़ में 1 + 1 को 2 नहीं होकर 1 + 1 10 होता है। यानी कहने का मतलब बाइनरी में आप दशमलव संख्या में 1 + 1 को जोड़ते हैं तो 2 होता है, लेकिन बाइनरी में हमारा 1 और 1 जोड़ने पे 10 हो जाता है। क्या होता है 10 हो जाता है। अब देखिए जिसका 0 लिखा जाता है और 1 दाएं अंक वाले में जोड़ दिया जाता है जो हासिल कहलाता है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिया हूँ, इन दोनों एग्जाम्पलों से आपका जोड़ का कंसेप्ट एकदम क्लियर करवा दे रहा हूँ और इसे बारीकी के से समझिए कि मैं इसे कैसे आपको बता रहा हूँ। जैसे दिया है 1 0 1 और ये क्या दिया है 1 1 और इसको जोड़ना है। तो इसमें क्या समझे हैं कि बाइनरी में 1 1 जोड़ने पे 2 नहीं होकर 1 1 जोड़ने पे 10 होता है और 0 लिखा जाता है और 1 हासिल चला जाता है। तो आप इसे जोड़िए, 1 और 1 है तो आप बाइनरी में 2 नहीं लिखेंगे। 1 और 1 का मतलब क्या हो गया जोड़ने पे 10 और 10 में सिर्फ 0 लिखेंगे और 1 हासिल यहाँ पे चला गया है, 1 हासिल आपका यहाँ पे चला गया। तो ये 1 है और ये 1 है तो 1 1 आप जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10 होगा और 10 का आपका क्या होगा
0। अब यहाँ पे फिर 1 हासिल आ गया, तो ये बताइए 1 और 1 10 हो जाएगा। तो 10, अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो 10 को वैसे ही लिख देंगे और इस तरह हमारा जोड़ कंप्लीट हो गया बाइनरी में। अब एक और एग्जांपल से इसको आसानी से समझिए। 1 1 1 0, फिर क्या दिया है 1 0 0, आराम से समझिएगा इसको। 1 0 0 0 3 0 1। अब इसको देखिए 0 1 1 1 दिया है, इसको जोड़ के देखते हैं। ये बताइए 1 0 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 होता तो 10 हो जाता, लेकिन 1 और 0 है तो बस 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 1 0 1 होगा, फिर उसी प्रकार 1 0 1, फिर देखिए 1 0 1, अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऐसे ही आ जाएगा। इस तरह हमारा 1 1 आंसर आ गया। बाइनरी में हमेशा याद करना है कि 1 और 1 जोड़ने पे 2 नहीं होगा बल्कि 10 हो जाएगा, और 10 होता है तो उसका 0 लिख देते हैं, एक संख्या अगले में जुड़ जाती है हासिल के तौर पे। तो इस तरह हमने आपको बाइनरी का एकदम बारीकी से हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर दिया। इस वीडियो का आप बाइनरी नहीं समझ में आएगा तो 2 से 3 बार देख लीजिएगा, बाइनरी का एक भी प्रश्न आपके एग्जाम से नहीं बाहर जाएगा। इसी नोट से ही आपको मिल जाएंगे, इसी कंसेप्ट पे ही आता ही है प्रश्न। तो इस तरह हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। अगले टॉपिक में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊँगा और उसके बाद उसी में आपको जानवरों का सिर पैर वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। और फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में। इस वीडियो को दबा के लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, जिससे मैं आपको मोटिवेशन मुझे मिलेगा तो मैं आपको और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझाता रहूँगा। तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।